नाउ नेक्स्ट इज आउट, वेयर इज रोहन। अगर हम सवाल पूछे तो आंसर विल बी रोहन इज आउट, तो उस वक्त हम आउट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आउट का इस्तेमाल जो है वो कब हुआ है, इट मीन्स रोहन इज नॉट एट होम। तो जब हम कहते हैं रोहन इज आउट, इट मीन्स ही इज आउट ऑफ होम, ये कहीं बाहर गया हुआ है। ही मे बी इन हॉस्पिटल, इन स्कूल, इन कॉलेज, एनीवेयर। इट मीन्स ही इज नॉट एट होम एट दैट टाइम वी विल यूज आउट, जब वो घर पर बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है। अब आउटसाइड का इस्तेमाल कब होता है, द क्वेश्चन जब हम पूछेंगे वेयर इज रोहन, द आंसर विल बी रोहन इज आउटसाइड, तब आउटसाइड यहाँ पर यूज किया है। दोनों में फर्क है क्या है, इट मीन्स रोहन इज नॉट इन द होम, वो घर के अंदर नहीं है, बट मे बी इन द गार्डन और वरांडा, लेकिन वो घर के बाहर कहीं किसी जगह पर, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं देयर इज अ बॉय विद अ डॉग एंड ही इज आउटसाइड ऑफ द हाउस, वो घर के अंदर नहीं बल्कि घर के किसी बाहर के हिस्से में मौजूद है, तो एट दैट टाइम वी विल यूज आउटसाइड। अंडरस्टैंड, ये दोनों में फर्क है। नाउ नेक्स्ट इज बिसाइड और नेक्स्ट टू। हियर सी द कैट इज सिटिंग बिसाइड बेबी। अब यहाँ पर आप पिक्चर के जरिए समझ सकते हैं, द कैट इज सिटिंग बिसाइड बेबी, बिसाइड मीन्स बाजू में। यहाँ पर जो कैट है वो एक बेबी के बाजू में बैठी हुई है। इसी तरीके से यूज होता है नेक्स्ट टू, द कैट इज सिटिंग नेक्स्ट टू बेबी, कैट बेबी के बाजू में बैठी हुई है। तो इस तरीके से नेक्स्ट टू और बिसाइड का हम यूज करते हैं जब एक चीज दूसरे चीज के बाजू में मौजूद हो। नाउ नेक्स्ट इज बिहाइंड। नाउ हियर अ मैंगो ट्री इज बिहाइंड द हट। ओके, नाउ हियर इज अ मैंगो ट्री विच इज बिहाइंड द हट, हियर इज अ हट, तो हट के पीछे है, बिहाइंड मीन्स पीछे, सो अ मैंगो ट्री इज बिहाइंड द हट, बिहाइंड मीन्स पीछे की जानिब। तो यहाँ पर एक हट है और उसके पीछे मैंगो ट्री है। और हम कब यूज करेंगे, समथिंग इज मोशनलेस, जब वो जगह पर रुकी हुई है, वो चीज़ अपनी जगह पर है, मोशनलेस है, वो हरकत नहीं कर रही है, एट दैट टाइम वी विल यूज बिहाइंड। इसी तरीके से यूज होता है आफ्टर का। ना हियर द सेंटेंस इज द डॉग वॉज आफ्टर मी, डॉग मेरे पीछे था। अब यहाँ पर बिहाइंड का मतलब भी पीछे है और आफ्टर का मतलब भी पीछे है। फर्क क्या है, व्हेन समथिंग इज मूविंग, जब कोई चीज़ मूव कर रही है, तो यहाँ पर डॉग मूव कर रहा है, यहाँ पर भी आफ्टर का मतलब होगा पीछे, लेकिन यहाँ पर वो पीछे की तरफ हरकत कर रहा है। द बॉय, यहाँ पर लड़का कह रहा है कि द डॉग वॉज आफ्टर मी, डॉग मेरे पीछे था, तो पीछे की तरफ से वो हरकत कर रहा है, तो उस वक्त हम यूज करेंगे आफ्टर मी। आई विल कम आफ्टर 10 o'clock। अब यहाँ पर वक्त बताया जा रहा है कि मैं 10 बजे के बाद आऊँगा, एट दैट टाइम ऑल्सो आफ्टर इज यूज्ड। नाउ नेक्स्ट हियर वी फॉर शोइंग द टाइम आफ्टर इज यूज्ड। नाउ नेक्स्ट इज अमंग एंड बिटवीन, दोनों का मतलब दरमियान में होता है, लेकिन फर्क क्या है, राहुल लुक्स टॉल अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, द सेंटेंस इज राहुल लुक्स टॉल अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि हियर इज द बॉय हुज नेम इज राहुल, और राहुल यहाँ पर क्या है, लुक्स टॉल अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स के दरमियान सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है। तो जब दो चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान हमें किसी चीज़ को कैटेगराइज करना, उसे बताना है, तो उस वक्त हम अमंग का यूज़ करते हैं, मोर देन 2 थिंग्स। तो यहाँ पर इन सारे स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा टॉल जो है वो राहुल है, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं अमंग। इसी तरीके से बिटवीन, बिटवीन का मतलब भी होता है किसी दो चीज़ों के दरमियान का कोई चीज़ जो है उसके मुतालिक बताना। द होटल इज़ बिटवीन अ रिवर एंड माउंटेन। यहाँ पर एक होटल है जो कहाँ पर है, बिटवीन अ रिवर एंड अ माउंटेन, रिवर और माउंटेन के दरमियान है, यानी दो चीज़ों के दरमियान। उसके एक साइड में माउंटेन है, एक साइड में रिवर है। तो जब दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ बताना होती है तो उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन। ये इन दोनों में फ़र्क है। नाउ नेक्स्ट इन फ्रंट। हियर द सेंटेंस इज राहुल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अहमद। तो हियर अहमद एंड राहुल दे आर स्टैंडिंग फेस टू फेस। तो जब बोथ आर स्टैंडिंग फेस टू फेस, जब दो एक दूसरे के आमने सामने हो, एट दैट टाइम वी यूज इन फ्रंट। इन फ्रंट यानी सामने। अब दोनों जो बॉयज है यहाँ पर राहुल एंड अहमद, दे आर स्टैंडिंग फेस टू फेस, आमने सामने खड़े हुए हैं, एट दैट टाइम
वी विल यूज इन फ्रंट। इसी तरीके से अहेड ऑफ, राहुल इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ अहमद। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर ये अहमद है और ये राहुल है, तो राहुल कहाँ खड़ा हुआ है? अहेड ऑफ अहमद, अहमद से आगे। अब यहाँ पर अहेड का मतलब होगा आगे, तो इसका मतलब अहमद इज एट द बैक साइड। यहाँ पर अहमद जो है बैक साइड है और ये अहेड है ना, उसकी पुश्त है, पीछे की जानिब है। एट दैट टाइम वी विल यूज अहेड ऑफ। इसी तरीके से अपोजिट, अपोजिट का मतलब भी होता है सामने। द टेम्पल इज अपोजिट एट मस्जिद। अब यहाँ पर देखो, एक टेम्पल है और एक मस्जिद है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। एट दैट टाइम वी विल यूज द वर्ड अपोजिट। सो इन दिस वे इन फ्रंट, अहेड एंड अपोजिट का यूज होता है। सो डियर स्टूडेंट, ऑल द प्रीपोजिशन यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। अपने नोटबुक पर राइट डाउन कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये प्रीपोजिशन का फर्स्ट सेशन था। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन, प्रीपोजिशन पार्ट सेकंड, विल डिस्कस अबाउट अनदर प्रीपोजिशन, जो दूसरे प्रीपोजिशन है उनके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे।